डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ आज का टॉपिक है बच्चों। और इससे पहले हम लोग राउल्ट्स लॉ को देखा था, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद उसको डेराइव करेंगे, है ना। तो बच्चों लिखा जाए राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute which is present in the solution। ये कहता है कि सॉल्यूशन में उपस्थित जो सॉल्यूट होता है उसका मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, है ना। यानी P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, है ना। यही है बच्चों राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ कहता है P माइनस पी एस बटे P, इसको रिप्रेजेंट करते हैं X से, है ना। अब ये जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इधर जाएगा, तो P माइनस पी एस इक्वल टू पी एक्स, ये भी हो जाएगा। अब बच्चों सवाल है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, इसी को डेराइव करना है। तो लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के सीधा समानुपाती होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, यानी PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। ए प्रोपोर्शनल को अगर हटाइएगा तो आ जाएगा K, कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N, वेयर K बराबर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, है ना, K आ गया। इसको बच्चों इक्वेशन 1 कर दीजिए, है ना। अब कहता है इन केस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के केस में, यानी सॉल्वेंट P हो गया, P बराबर अगर करते हैं K कैपिटल N प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी सॉल्वेंट के केस में अगर ऐसा करते हैं तो कहता है कि द नंबर ऑफ मोल रिमूव्ड फ्रॉम डिनोमिनेटर कहता है डिनोमिनेटर से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है
है ना, वो रिमूव्ड हो जाता है ना। इन केस ऑफ सॉल्वेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर देते हैं, है ना, ऑफ सॉल्यूट removed from denominator, है ना। तो यहां इस प्रकार से होगा P इजकल टू के कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, ए जो है n यानी T बराबर के कैपिटल N, ए जीरो हो जाएगा प्लस n, ए दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी P बराबर के। अब बच्चों ये के का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 में के की जगह पर पी डालें यानी पी एस बराबर पी, यहाँ हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ क्या हो जाएगा, P को इधर ले आइए, पी एस बाई पी इजकल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब हम लोग को क्या करना है, 1 से हम माइनस कर दीजिए, इधर भी 1 से माइनस कर दीजिए, है ना, 1 से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी, इधर हो जाएगा बच्चों स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, आपका फॉर्मूला आ गया P माइनस पी एस बाई पी इजकल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही तो बच्चों आपका डेरिवेशन है। तो बच्चों समझ में आया डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, इसको नोट किया जाए, फिर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देखेंगे लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हर चीज आपके पास हो जाएगा। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। फर्स्ट पॉइंट कहता है राउल्ट्स लॉ बच्चों ओनली एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे राउल्ट्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल in dilute solution, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में केवल एप्लीकेबल होता है। अब कहता है कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, अगर कंसेंट्रेटेड फॉर्म में इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन कंसेंट्रेटेड solution the vapor pressure is decreased to 0। कहता है वेपर प्रेशर घट के 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट, राउल्ट्स लॉ
is only applicable for non-volatile सॉल्यूट, है ना। कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में ही एप्लीकेबल होगा। इन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसके बाद है बच्चों राउल्ट्स लॉ। इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन नहीं हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। कहता है अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को लेते हैं तो क्या होता है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट the number of mole of solute is increase। कहता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को अगर लेते हैं तो मोलों की संख्या बढ़ने लगेगा क्योंकि उसका डिसोसिएशन होगा और 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से होते चलेगा। इस केस में राउल्ट्स लॉ का केवल उपयोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में करते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के केस में करते हैं। इसी के साथ बच्चों